जिंदगी में सदा हंसते रहो, हंसना जिंदगी की जरूरत है। जिंदगी इस अंदाज में जियो कि आपको देखकर लगे जिंदगी कितनी खूबसूरत है, जिंदगी कितनी खूबसूरत है। प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, मैं होशियारमल अपनी इस ऑनलाइन क्लास के अंदर आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे बीए पार्ट फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड के ज्योग्राफी सेकंड भूगोल सेकंड के गेस पेपर या मॉडल पेपर की। प्यारे विद्यार्थियों, जो कि ध्यान देना 2024 सेकंड पेपर है। नए पैटर्न के अनुसार बीए या बीएससी भाग फर्स्ट द्वितीय सेमेस्टर, इस पेपर का नाम होगा मानव और पर्यावरण। हमारा उद्देश्य आपकी सफलता प्यारे विद्यार्थियों। हौसलों की तरकस में कोशिश का वो तीर जिंदा रखना। हार जाओ जिंदगी में सब कुछ मगर जीतने की उम्मीद जिंदा रखना, जीतने की उम्मीद जिंदा रखना। प्यारे विद्यार्थियों, आपके पेपर का समय रहेगा 3 घंटे। जैसे आपने फर्स्ट पेपर दिया था सेम वही पैटर्न होगा सेकंड पेपर का। हम बात करें गेस पेपर की, मॉडल पेपर की, प्रश्न पत्र 40 अंक का होगा, जो कि प्यारे विद्यार्थियों महत्वपूर्ण प्रश्न 2024। सदा खुश रहो, सदा मुस्कुराते रहो, सदा हंसते रहो, प्रेम से मस्त रहो जी। ठीक है ना प्यारे विद्यार्थियों। अब देखो खंड ए सेक्शन ए के महत्वपूर्ण प्रश्न, जो मैं बार बार कह रहा हूं आपको, आपका पेपर 3 खंडों में होगा। 3 सेक्शन होंगे, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे कितने क्वेश्चन आएंगे, आपको कितने क्वेश्चन करने हैं और उनकी उत्तर शब्द सीमा क्या रहेगी, कितने अंकों के होंगे, उसके ऊपर हम चर्चा करते हैं प्यारे विद्यार्थियों। अब देखो इसके अंदर आप देखोगे खंड ए के महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो कि आप देखोगे पेपर में कुल 10 प्रश्न होंगे साथियों। प्यारे विद्यार्थियों, सभी करने हैं प्रश्न, सभी करने होंगे, कोई अथवा नहीं होगा, कोई भी आपको विकल्प नहीं मिलेगा। जो कि प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। 50 शब्दों में उत्तर देना है प्यारे विद्यार्थियों। तो 10 × 1 बराबर 10 अंक का होगा खंड ए। अब देखो इसमें महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो मैंने 20 बनाए, वैसे प्यारे विद्यार्थियों छोटे क्वेश्चनों का कोई गेस नहीं बनता, क्योंकि पेपर सेटर कहीं से भी कोई शब्द उठा करके उसकी परिभाषा, उसके कारण, परिणाम, विशेषता पूछ सकता है। ठीक है ना। तो कहने का लो, लेकिन फिर भी मैंने भूगोल के प्राध्यापक से चर्चा परिचर्चा करने के बाद ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनाई हैं, जो कि पीछे के वर्षों के पेपर देख करके और अनुभव को मद्देनजर रखते हुए ये मानो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनाई हैं। देखो नंबर 1, पर्यावरण को परिभाषित कीजिए। पूरी उम्मीद है आपके पेपर में आएगा प्यारे विद्यार्थियों, तैयार कर लेना। जो भी आपके पास अध्ययन सामग्री है, चाहे आपके पास टेक्स्ट बुक हो, पासबुक हो या फिर 1 वीक हो। देखो कई मेरे प्यारे विद्यार्थी मुस्कुरा रहे हैं कि सर को पता है हमारे पास 1 वीक है। हाँ जी, मेरे को पता है। आज लगभग स्टूडेंट 80-90% स्टूडेंट 1 वीक से तैयारी करते हैं, जो कि अच्छी नहीं है। टेक्स्ट बुकों से तैयारी होनी चाहिए। तो ध्यान देना। दूसरा पर्यावरण के घटक बताइए। तीसरा मानव पर्यावरण संबंध बताइए। नंबर 4, पर्यावरणीय शिक्षा पर टिप्पणी आ सकती है प्यारे विद्यार्थियों। उसके बाद में मृदा प्रदूषण के प्रमुख स्रोत बताइए। नंबर 6, वनोन्मूलन का पर्यावरण पर किस प्रकार प्रभाव पड़ता है, समझाइए। नंबर 7, ध्वनि प्रदूषण की परिभाषा दीजिए। नंबर 8, जलवायु परिवर्तन को परिभाषित कीजिए। नंबर 9, वनोन्मूलन क्या है, वन विनाश, ये शब्द भी लिख सकता है। उसके बाद में नंबर 10, पर्यावरण प्रबंधन के विभिन्न पक्ष बताइए।
नंबर 11 रेडियो धर्मी प्रदूषण डेसिबल के ऊपर टिप्पणी आ सकती है। जो ध्वनि का मात्रक है ना डेसिबल, ये पूछा जा सकता है। 12 नंबर है ऋतु प्रवास, उसकी जगह ये भी आ सकता है भूतापीय ऊर्जा। नंबर 13 सतत विकास संकल्पना का मूल आधार क्या है, बताइए। नंबर 14 मृदा संरक्षण की तकनीक कौन कौन सी है, बताइए। नंबर 15 ग्लोबल वार्मिंग में वृद्धि के कारण बताइए। हरित गृह प्रभाव या फिर भूमंडलीय ऊष्मीकरण के ऊपर टिप्पणी आ सकती है। नंबर 17 सतत पोषणीय या अथवा टिकाऊ विकास, इसके ऊपर भी टिप्पणी आ सकती है, याद कर लेना मेरे प्यारे विद्यार्थियों। उसके बाद में देखो नंबर 18 वन्य जीवों का संरक्षण। 19 नंबर है पर्यावरणीय जागरूकता या पर्यावरण प्रबंधन क्या है, पूछा जा सकता है। नंबर 20 जल या ध्वनि प्रदूषण के प्रमुख स्रोत बताइए। ये छोटे 20 क्वेश्चन है, पेपर में 10 आएंगे, 10 करने हैं। पूरी उम्मीद है इन्हीं में से आएगा। बहुत इजी पेपर है प्यारे विद्यार्थियों, जिसका नाम रहेगा, आपने देखा भूगोल और पर्यावरण। इसके अंदर आप देखोगे जो हम हिंदी के अंदर नियमन देखते हैं ना प्रदूषण को लेकर के, चाहे वो जल प्रदूषण हो, वायु प्रदूषण हो, मृदा हो, चाहे ध्वनि प्रदूषण हो, उसको लेकर के ही आपके क्वेश्चन बनेंगे। तो अच्छी तरीके से आप तैयार कर सकते हो। एक बात और कहना चाहूंगा प्यारे विद्यार्थियों, मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और लाइक करना मत भूलना। तो आप देखोगे प्यारे विद्यार्थियों, ये तो था सेक्शन ए के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। उसके बाद में आगे देखो ए के बाद में जो कि खंड ब सेक्शन बी के अंदर कौन कौन से महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे, जो कि खंड ब या सेक्शन बी। इसके अंदर आप देखोगे पेपर में कुल 10 प्रश्न होंगे प्यारे विद्यार्थियों, अथवा सहित 5 उनके अथवा होंगे, विकल्प मिलेंगे इसमें, जिसमें से 5 प्रश्न करने हैं। प्रत्येक 3 अंक का होगा। मैं बात कर रहा हूं ज्योग्राफी के पेपर की, ठीक है ना, जो कि 200 शब्दों में उत्तर देना है। 5 × 3 = 15 अंक का होगा सेक्शन बी। जबकि राजनीति और इतिहास में आपने देखा अलग था, हिंदी का पैटर्न अलग था, ये ज्योग्राफी का है, ठीक है ना। 200 शब्दों में कहने का मतलब 2 पेज भरने हैं, जिसमें आप चाहो तो डायग्राम भी बना के दे सकते हो, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप खंड ब भी तैयार कर सकते हो। देखो महत्वपूर्ण क्वेश्चन प्रत्येक यूनिट, क्योंकि आपका सिलेबस 5 यूनिटों में बंटा हुआ है। मैंने प्रत्येक यूनिट से 2 और आपको 1 करना है, 1 जरूर मिल जाएगा, आप ये तैयार कर लेना। और सेक्शन बी वाले सी में आ सकते हैं, सी वाले बी में भी आ सकते हैं। लैंग्वेज एक ही रखिएगा, पेपर सेटर आपको केवल उत्तर लिखते समय ध्यान रखना है। अगर बी में हो तो 200 शब्दों में उत्तर लिखना, और यही क्वेश्चन अगर सी में हो तो 500 शब्दों में 5 पेज भरना पड़ेगा। लड्डी ध्यान रखना, किसमें, सेक्शन सी में, जहां निबंधात्मक क्वेश्चन आएंगे। अब देखो खंड ब सेक्शन बी के क्वेश्चन पहली यूनिट में नंबर 1 मनुष्य पर्यावरण को किन किन रूपों में प्रभावित करता है, विवरण दीजिए। बहुत ही बढ़िया और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। उसके बाद में नंबर 2 इसमें जो कि अथवा लग के आएगा, आपको 1 करना है दोनों में से, जो कि प्राकृतिक पर्यावरण के घटकों का वर्णन कीजिए। अति महत्वपूर्ण है, वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तैयार कर लेना मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आगे देखो सेकंड यूनिट में नंबर 1 जलवायु पर मानवीय प्रभावों का उल्लेख कीजिए। सेकंड यूनिट में 2 नंबर है मानव जनित गतिविधियों का पर्यावरण पर प्रभाव समझाइए। उसके बाद में 30 यूनिट के अंदर देखो नंबर 1 वायु प्रदूषण के कारण एवं प्रभाव पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। उसके बाद में नंबर 2 पर्यावरण प्रदूषण को परिभाषित करते हुए इसके कारकों का वर्णन कीजिए। यह भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तैयार कर लेना। चौथी यूनिट के अंदर देखो नंबर 1
पर्यावरण शिक्षा के महत्व को स्पष्ट कीजिए। पर्यावरण शिक्षा पर तो क्वेश्चन जरूर आएगा, चाहे वो ए सेक्शन में आए या सेक्शन बी में आए या सेक्शन सी में भी आ सकता है। उसके बाद में देखो चौथी यूनिट में नंबर 2, भारत में पर्यावरणीय जागरूकता या फिर इसकी जगह आ सकता है वन्य जीवों के संरक्षण पर टिप्पणी। वन्य जीवों का संरक्षण कैसे किया जाए उसके ऊपर टिप्पणी आ सकती है। उसके बाद में 5 यूनिट में नंबर 1, वैश्विक तापन या फिर आप कहोगे ग्लोबल वार्मिंग के कारण सागरीय जल स्तर पर पड़ने वाले प्रभाव या फिर इसकी जगह आ सकता है ग्लोबल वार्मिंग पर एक संक्षिप्त टिप्पणी। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये तो तैयार कर लेना। ग्लोबल वार्मिंग क्या है उसके ऊपर टिप्पणी आ सकती है, इसको जरूर तैयार करना। और 5 यूनिट में दूसरा है वनोन्मूलन के लिए कौन से कारक उत्तरदायी है बताइए। ठीक है ना, बी वाले सी में आ सकते हैं, सी वाले बी में भी आ सकते हैं। ये बात तो मैं बार बार बोल रहा हूं प्यारे विद्यार्थियों, गौर करना। अब उसके बाद में देखो सेक्शन सी जो कि खंड 6 में आप देखोगे, खंड 6 में सेक्शन सी पेपर 3 खंडों में होगा, ए बे और से। हालांकि इतिहास में भी ऐसे ही था, ज्योग्राफी में ऐसे ही है, हिंदी में वैसे ही है, राजनीति विज्ञान पॉलिटिकल साइंस में आपने देखा ही था। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चनों की संख्या भी वही है लगभग, लेकिन अंकों की संख्या वो भिन्न है, अलग है। इस पे आपको ध्यान देना है। तो देखो खंड से सेक्शन सी पेपर में कुल 5 प्रश्न हो गया लाडी, कितना होगा 5 प्रश्न होगा। ठीक है, जिसमें से कोई भी 3 प्रश्न करने हैं आपको, कोई भी 3 प्रश्न करने हैं। प्रत्येक 5 अंक का होगा, प्रत्येक प्रश्न कितने का 5 अंक का होगा। 500 शब्दों में उत्तर देना है। कितने शब्दों में 500 शब्दों में 5 पेज भरने होंगे 500 शब्दों में। ठीक है, 3 × 5 = 15 अंक का है सेक्शन सी। खंड से कितने नंबर का आएगा 15 नंबर का होगा, जिसके अंदर 5 क्वेश्चन होंगे। आपको कोई 3 करने हैं, कोई भी 3, चाहे 1 2 3 कर दो, चाहे 2 3 4 कर दो, चाहे 3 4 5 कर दो, चाहे 1 3 5 कर दो, जो आपको आए। सुंदर, स्पष्ट और जल्दी लिखना, जिससे ज्यादा से ज्यादा आपके नंबर आ सके। इसलिए प्यारे विद्यार्थियों बढ़िया और अच्छी तैयारी करनी है। ठीक है, तो देखो आगे पहली यूनिट, 5 यूनिटों में मैंने 5 क्वेश्चन बनाए, जो कि आपको 3 करने हैं। उम्मीद करूंगा मां सरस्वती से ये दुआ करता हूं पांचों मिले, 5 नहीं तो 4, 4 नहीं तो 3, और आपको करने कितने हैं 3 ही तो करने हैं। 3 तो उम्मीद है जरूर मिलेंगे आपको। देखो नंबर 1 पहली यूनिट में, क्योंकि प्रत्येक यूनिट से एक आएगा। पहली में पर्यावरण से आप क्या समझते हैं, पर्यावरण की प्रकृति एवं विषय क्षेत्र को समझाइए। ये क्वेश्चन आपके पेपर में जरूर छपा हुआ आएगा, चाहे वो बी सेक्शन में आए चाहे सी में आए, ये मेरा अनुमान है। ध्यान देना, सी में आए तो 500 शब्दों में और बी में आए तो 200 शब्दों में उत्तर लिख देना। ठीक है, आगे देखो सेकंड यूनिट में नंबर 2 मानव पर्यावरण अंतर संबंध का जनसंख्या आकार के सापेक्ष वर्णन कीजिए। बढ़िया क्वेश्चन है, तैयार कर लेना। थर्ड यूनिट में देखो नंबर 3 जल प्रदूषण के कारणों पर प्रकाश डालिए एवं जल प्रदूषण को रोकने के उपाय बताइए। जो कि मैंने कहा ना, जल प्रदूषण और वायु प्रदूषण तो जरूर तैयार कर लेना, ये आपके पेपर में आने की पूरी संभावना है। ठीक है ना साथियों, समझ गए ना, पल्ले पढ़े कौन पढ़े, पड़गी ना पल्ले, तो इस तरीके से तैयार कर लेना इन क्वेश्चनों को। उसके बाद में देखो आगे नंबर 4 चौथी यूनिट के अंदर नंबर 4 पर्यावरण प्रबंधन से क्या आशय, जरूर आएगा ये क्वेश्चन। पर्यावरण प्रबंधन से क्या आशय, वन प्रबंधन को विस्तार से बताते हुए इसके विभिन्न उपाय बताइए। क्योंकि प्रबंधन कई तरीकों से हो सकता है, तो आपके सिलेबस में आप देखोगे वन प्रबंधन है वो ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
इसलिए इसको तैयार करना। पर्यावरण प्रबंधन से ऊपर टिप्पणी आ सकती है, लेख लिखवा सकते हैं। उसके बाद में नंबर 5 पे आप देखोगे 5 यूनिट नंबर 5 क्वेश्चन, सतत पोषणीय विकास और संसाधन संरक्षण की भौगोलिक विवेचना कीजिए। ये क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण है। सतत पोषणीय विकास जरूर आएगा आपके पेपर में, चाहे वो खंड ए में आए, खंड ब में आए, चाहे खंड स में आए, ये अति महत्वपूर्ण है। ठीक है ना प्यारे विद्यार्थियों। और मैं बार बार कह रहा हूं, ये वीडियो आपको अच्छा लगे, ये गेस पेपर, ये मॉडल पेपर, ये इंपोर्टेड क्वेश्चन बढ़िया लगे तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, ये मैं आपके सामने निवेदन कर रहा हूं। और लाइक करना तो मत भूलना। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब भी कर देना। जो कि मैंने पॉलिटिकल के दोनों पेपर, ज्योग्राफी का दूसरा पेपर है, दोनों हो जाएंगे, हिस्ट्री के दोनों पेपर और हिंदी साहित्य के दोनों पेपर मैंने डाल दिए हैं। चाहे वो रेगुलर स्टूडेंट हो, चाहे प्राइवेट स्टूडेंट हो, सभी के लिए यही होगा, क्योंकि सिलेबस एक ही है। कुछ उनके आ जाएंगे, कुछ उनके, ये तो अनुमानित है। क्योंकि ध्यान देना, नोट कृपया ध्यान दे, ये सभी पर्सन अनुमानित है। क्या है? अनुमानित है, गेस या मॉडल पेपर है प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है ना, समझ लेना इसको अच्छी तरीके से। ना यार बड़ा ना प्यार बड़ा, ना यार बड़ा ना प्यार बड़ा, जरूरत में जो काम आए वो इंसान बड़ा, वो इंसान बड़ा। प्यारे विद्यार्थियों, अंत में यही कहूँगा, मेरी तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। आपका पेपर बहुत ही बढ़िया और अच्छा जाए, सुंदर और अच्छा लिख करके आना है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आ सके। इन क्वेश्चनों को जरूर तैयार कर लेना, लगभग क्वेश्चन आपको पेपर में मिलेंगे। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, प्रेम से मस्त रहिए, अपने लिए और अपनों के लिए। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वंदे मातरम।